प्रेम सूत्रों की यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का प्रेम सूत्र है, प्रेम सदा अमोघ है, वो रहस्यमयी संजोग है, वो अमृतमयी प्रयोग है। प्रेम अमोघ है, अचूक है, कभी चूकता नहीं। प्रेम का अपना ही जादू है, प्रेम का अपना ही ढंग है, प्रेम का अपना ही नियम है, प्रेम का अपना ही संसार है। प्रेम हमारे जीवन की गहनतम गहराइयों से उठता है और हमारे जीवन पर छा जाता है। संवेदनशीलता के, सचेतनता के, करुणा के, समझ के एक अनंत विस्तार के रूप में। अब ऐसा प्रेम जब आता है जीवन में तो वो अमोघ बनता है, अर्थात वो अपना काम करता ही करता है। उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि प्रेम का काम कभी चूक जाए। प्रेम कभी जिस दिशा में हमको लेकर जा रहा है वहां से हट जाए। वो लेकर जाएगा ही, वो अपना काम करेगा ही। और प्रेम अमोघ स्वयं नहीं है, वो हमको भी अमोघ बना देता है, अचूक बना देता है। प्रेम से भरकर हम जो कुछ करते हैं वो भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसकी अपनी प्रतिध्वनि होती है, उसकी अपनी अनुगूंज होती है। तो सूत्र जब इस बात को लेकर चलता है कि प्रेम अमोघ है, तो प्रेम के एक बहुत ही रहस्यमयी तत्व और गुण को हमारे सामने रखता है, उसके अचूकपन को। सचेतनता चूक सकती है, हम सजग हैं और कभी नहीं हैं। प्रेम में ऐसा कभी नहीं होता कि हम नहीं हैं तो हम फिर हैं। उस होने में गहराइयां, ऊंचाइयां घटती बढ़ती रह सकती हैं, लेकिन प्रेम जब होता है तब होता है, पूरी तरह होता है, पूरी शिद्दत से होता है। और प्रेम रहस्यमयी संजोग है, एक मिस्टीरियस सिंक्रोनिसिटी, एक मिस्टीरियस सिंक्रोडेस्टिनी, एक मिस्टीरियस कोइंसिडेंस, रहस्यमयी संजोग। क्योंकि प्रेम की धाराएं जब कहीं भी उठती हैं जगत में तो वो जाकर किसी बिंदु पर मिलती हैं। दो लोगों के बीच का प्रेम इसी रहस्यमयी संजोग का ही तो नाम है। क्यों इन दो लोगों के बीच वो प्रेम जागृत होता है, क्यों इन दो लोगों के बीच वो रहस्यमयी धागे अपना ताना बाना बुनने लगते हैं? क्या होता है ऐसा कि ये कहीं तो उठ जाती है तरंग और कहीं नहीं उठती? कोई उसकी गणित नहीं है कि यहां उठेगी वहां उठेगी, यहां नहीं उठेगी वहां नहीं उठेगी। कब कैसे कहां उठेगी वो तरंग कोई नहीं जानता। यही तो उसका रहस्यमयी ढंग है। इस रहस्यमयी संजोग में बहुत सारी बातें घटती हैं। कई बार लोग उन रहस्यमयी आहटों को, उन रहस्यमयी ताने बानों को पहचान नहीं पाते। प्रेम का ये रहस्यमयी संजोग घटने वाला हो तो उसके पहले व्यक्ति को बहुत अकेला कर जाता है। जो व्यक्ति अभी प्रेम से आपूरित होने वाला है, जिसके जीवन में प्रेम की कोई महानतम घटना घटने वाली है, जो संवेदनशीलता के, सचेतनता के, करुणा के शिखरों पर चढ़ने वाला है, उसके जीवन में यक बयक गहरा अकेलापन पसर जाता है। जैसे तूफान आने के पहले एक शांति, एक सन्नाटा सा हो जाता है, ऐसे ही प्रेम की उस रहस्यमयी तरंग के उठने के पूर्व व्यक्ति के जीवन में एक अबूझ अकेलापन पसर जाता है। इसी गुत्थी को लोग सुलझा नहीं पाते और उलझ के रह जाते हैं,
क्योंकि उनको लगता है कि प्रेम है तो अकेलापन नहीं होना चाहिए। अकेलापन है तो प्रेम कैसे आएगा? ये अकेलापन नकारात्मक नहीं होता है, ये उस प्रेम के आने का मार्ग प्रशस्त कर रहा होता है। उस रहस्यमयी संजोग को बनने का जो सारा रास्ता है उसको वो सुस्पष्ट कर रहा होता है। अकेलेपन के कई ढंग हैं, नकारात्मक ढंग है जब व्यक्ति एकाकीपन से भरता है और उस लोनलीनेस में वो अपने भीतर घुटने लगता है, वो उसका एक नकारात्मक ढंग है। और प्रेम का इस अकेलेपन में एक सकारात्मक ढंग है जब व्यक्ति अपने भीतर खाली होता है, व्यर्थ को हटाने लगता है। तमाम व्यर्थ उसके जीवन में भर चुका है, उस व्यर्थ को वो धीरे धीरे पाता है कि गिर रहा है, और फिर अचानक उसी अबूझ अकेलेपन को भेदती हुई प्रेम की कोई तरंग, प्रेम का कोई ताना बाना बुनता हुआ उसके सामने आ खड़ा होता है। वो मनुष्य के रूप में हो सकता है, गहनतम संवेदना अनुभूति के रूप में हो सकता है, वो किसी रहस्यमयी भीतर के बदलाव के रूप में हो सकता है, उसके अनेक रूप हो सकते हैं। प्रेम का एक ही रूप नहीं है जो संबंधित होकर आता है, लेकिन हाँ, संबंधित होना भी तो उतना ही रहस्यमयी है। तो उस संबंधित होने के धरातल पर भी वो रहस्यमयी ताने बाने अपना काम करते हैं। इसीलिए सूत्र आगे कहता है कि वो अमृतमयी प्रयोग है, एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमें हमेशा अमृत धर्मी बनाता है, हमें अमरता की ओर ले जाता है, हमें उस इमॉर्टैलिटी की ओर ले जाता है। प्रेम ही एकमात्र अमरता है व्यक्ति के जीवन में। शारीरिक अमरता तो संभव नहीं है कि शारीरिक अमरता ढूंढी जाए, और ऐसी अमरता भी नहीं अस्तित्व में होती है कि हम हमेशा बने रहेंगे। लेकिन होने का एक ऐसा तल होता है, एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग होती है जो अमृतमयी होती है, जहां पर कुछ भी क्षीण नहीं होता, जहां कुछ भी कम नहीं होता, जहां कुछ भी मिटता नहीं। एक सर्वथा आलोकित अमृतमयी प्रयोग। ये आलोकित आलोकित जब कहा जाता है तो कई लोगों को लगता है कि पता नहीं ये आलोक सचमुच में आता है उस अमृतमयी जीवन में या नहीं। आता है। अभी तो एक प्रयोग हुआ और हैरानी हुई उस प्रयोग को देखकर। अभी लेटेस्ट ही में कहीं पढ़ता था तो रोचक प्रयोग था कि जब एक स्पर्म एक को मिलता है, जब वो फ्यूजन होता है तो एक रहस्यमयी चिंगारी, एक प्रकाश प्रकट होता है, बहुत सूक्ष्म एक प्रकाश प्रकट होता है। तो ये घटना मुझे इसलिए रोचक लगी कि ये हमारे उन आध्यात्मिक वक्तव्यों को स्पष्ट करती है कि व्यक्ति के जीवन में एक प्रकाश उसके साथ साथ चलता है। तो ऐसा प्रकाश नहीं है जो हम परिकल्पना में करते हैं, सचमुच में वो प्रकाश साथ साथ चलता है। खलील जिब्रान के संस्मरण में मैं पढ़ता था कि एक वक्त था जब खलील जिब्रान से, वो बीमार थे काफी खलील जिब्रान, और जी कृष्णमूर्ति उनसे मिलने गए। तो खलील जिब्रान ने लिखा अपनी नोटबुक में कि जब वो आए हमारे कक्ष में तो ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा एक दैवी प्रकाश से भर गया है। खलील जिब्रान जैसे संवेदनशील कवि, दार्शनिक इन संवेदनशील घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। तो ये इतना काव्यात्मक भी नहीं है कि हम हमेशा कविता की तरह ही उपयोग करते हैं, सचमुच में कुछ प्रकाश जैसा घटता है। इसीलिए प्रेम में
डूबे हुए लोगों के चेहरे चमकने लगते, देदीप्यमान हो जाते। प्रेम में डूबे हुए लोगों की आंखें बुद्ध जैसी हो जाती हैं, जैसे दो जलते हुए दिए। प्रेम रहित आंखें ऐसी होती हैं जैसे कुछ बुझ गया है। और फिर आंखें ही क्यों, प्रेम में डूबे व्यक्ति का रोम रोम दिए जैसा ही जल उठता है, आलोकित हो उठता है। और ये आलोक, ये प्रकाश ऐसा है कि मरण धर्मा नहीं, ये अमृतमयी है। ये हमको भी उस अमृत की ओर ले जाता है जहां पर हम अपने होने के उस धरातल को स्पर्श करते हैं, जहां पर बस सब है और वो मिटता नहीं। प्रेम का एक स्पर्श इसीलिए इतना आकर्षक है और इतना रोचक है क्योंकि वो हमें अमृतमयी बनाता है। वो जीवन के रहस्य से हमको जोड़ता है। तो ये प्रेम का एक बड़ा ही व्यापक अमोघ रूप है, अचूक रूप है कि वो जब आएगा जीवन में तो हम चूकेंगे नहीं। बिना प्रेम के हम जीवन में जो कुछ भी करेंगे, ज्यादातर संभावना यही है कि हम चूक जाएंगे। और प्रेम से भरकर हम कुछ करेंगे तो वो अमोघ बनेगा, क्योंकि प्रेम सदैव अमोघ है, अचूक है।